हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। इसके लिए हम पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर लेट करेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर लेट किया जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अराउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, लाइक दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। ये आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे आप बोलते थे इन सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हम ऐसे राउंड में घूमते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, हम सर्कल बना के उसके एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट हमें बताता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है इस कंडक्टर के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अराउंड किसी भी पॉइंट में उसके टेंजेंट के क्रॉस होगी। जैसे अगर सपोज़ क्लॉकवाइज घूम रहे होते हम, ऐसे बी होती तो किसी भी पॉइंट पे, सपोज़ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस अलोंग होनी थी, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी इस पॉइंट पे ऐसे, अगर ये पॉइंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे ऐसे। तो सपोज़ अब मैंने इस पूरे डायग्राम के ऊपर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसे यूज़ करके बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है, मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसी सर्कल में मैंने एक सपोज़ लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे डी एल। अब ये डी एल, ये लेंथ और बी, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इन दोनों के बीच कितना एंगल है। अब देखो ये लेंथ भी बिल्कुल ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ज़ीरो। लेंथ की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी और फील्ड की, तो दोनों के बीच ज़ीरो एंगल होगा। तो अब देखो जैसे मैंने अब डायग्राम में आपको समझा दिया, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है, अप्लाई करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, उसे सॉल्व किया। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस थीटा। थीटा क्या था, बी और डी एल के बीच ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो कितना होता है 1। अब बी कांस्टेंट है, बी बार लिख लेंगे क्योंकि करंट कांस्टेंट जा रहा है तो उसके अराउंड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। तो किसका इंटीग्रल रह गया, क्लोज्ड डी एल का। अब देखो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया था, फील्ड इस सर्कल के अराउंड है, मतलब ऐसे उसके इसके अराउंड सारी जगहों पे ऐसे फील्ड राउंड में घूम रही है। तो देखो अब डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होगा, अगर हमने ये कंसिडर किया लूप पर्टिकुलर, तो इसका क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे तो सर्कल का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होता है, मतलब उसकी पूरी लेंथ का इंटीग्रल। पूरी लेंथ का कितना मैग्नीट्यूड होता है, 2 पाई आर। अगर मैंने ये आर डिस्टेंस ले लिया है लूप का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, तो डी एल का मैंने जब क्लोज्ड इंटीग्रल लिया तो 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का क्लोज्ड लूप क्या बन गया, बी इंटू 2 पाई आर। अब ये किसके इक्वल था, म्यू नॉट आई के, क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया पहले, इसका आंसर मुझे ये मिल गया। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो देखो क्या बन गया, बी की वैल्यू निकालनी है 2 पाई आर, राइट हैंड साइड पे नीचे ले आए तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया। बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ वी फाइंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर।